हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी बांस गांव नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू अपने 3 बेटों देवेंद्र जो 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, उसका दूसरा बेटा रमेश जो 8वीं में पढ़ रहा था और उसका छोटा बेटा शैलेंद्र 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह अपनी पत्नी कमला के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। बिरजू खेती करता था। उससे जो भी आमदनी होती अपने खेत और परिवार में लगा देता था। धान की फसल अच्छे से तैयार हुई थी। उसे देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ और घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे सुनती हो देवेंद्र की माँ, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छे भाव लग जाए तो देवेंद्र को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। आखिर अब देवेंद्र मैट्रिक पास कर लिया है। रमेश कहाँ गया? उसे तो पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। इस बार 8वीं की परीक्षा पास कर जाए। मैं कहती हूँ जी, पढ़ाई छोड़ो, बच्चे पढ़ लेंगे। मुझसे तो मिट्टी के घर में नहीं रहा जाता। अनाज बिके तो सबसे पहले घर बनवाओ। क्या करूँ इस औरत का? बच्चे के भविष्य से बढ़कर इसे घर दिख रहा। बस किसी तरह बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। मैं खेती कर रहा हूँ, बच्चे से खेती ना करवाऊंगा। अगर बच्चे चाहें तो खेती करें। रमेश अपने बाबूजी की बातें सुन लेता है और कहता है, बाबूजी, हम आपके साथ खेतों में मेहनत करेंगे। हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमें तो धरती माँ की सेवा करनी है, जो हमें अन्न के रूप में सोना हीरे मोती देती है, जिसे हम सब किसान पाकर धन्य धन्य हो जाते हैं। वैसे अनाज की उपज होगी तो न जाने कितने लोगों का पेट भरेगा। हर कोई नौकरी ही करेगा तो खेती कौन करेगा? हमें तो आपके साथ खेती ही करनी है पिताजी। हम तो तुम्हारे जैसे बेटा पाकर धन्य हो गए, जो अपनी धरती माँ के बारे में सोचता है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी हमें ऐसे तीनों बेटे का पिता बनने का सौभाग्य मिला। बेटा ठीक कह रहे हो, कोई तो हो जो खेती करे, पर अभी कौन समझता है बेटा। हर कोई तो नौकरी के पीछे भागता है। धरती माँ को जैसे सब भूल ही गए हैं। अच्छा छोड़ बेटा, चल खेत में गेहूँ काटने के लिए मजदूर की जरूरत है, चल ढूंढते हैं। चलिए बाबूजी, चलते हैं। उसके बाद दोनों खेत में जाते हैं और फिर धान की फसल काटते हैं और फिर उनको बेचकर काफी पैसे मिल गए। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगा। देवेंद्र की भी पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन की बात है, बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, जरा अनाज को अच्छे से साफ कर देना। अच्छे दाम मिले तो अनाज को बेच देंगे। ठीक ही कहते हो जी। वैसे अब हमसे इतने काम नहीं होते तो क्यों ना देवेंद्र की शादी कर दे। एक रिश्ते की बात मोहन बाबू लेकर आए हैं। लड़की बहुत गुणी और सुंदर है। अरे वाह, घर में लक्ष्मी आ जाएगी। मेरी बड़ी हसरत है। जीवन का क्या भरोसा, बहू लक्ष्मी बनकर आ जाए तो मन को शांति मिले। हमें तो दहेज नहीं चाहिए। उसके बाद देवेंद्र की शादी किरण के साथ तय हो जाती है और तय समय पर दोनों की शादी हो जाती है। किरण लक्ष्मी बन के घर में आई और मिट्टी के घर को शीशे सा चमका दिया। एक दिन की बात है, बिरजू हंसते हुए अपनी बहू से कहता है, बहू जरा खाना लगाना, अभी खेत पर जाना है। खेत में पानी देना है ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो। इस बार पानी के आसार भी कम लग रहे हैं। बारिश हो जाती तो फसल के लिए अच्छा होता। अच्छा बाबूजी, अभी खाना लगाते हैं। ईश्वर ने चाहा तो बारिश भी हो जाएगी। उसके बाद किरण ने बिरजू को खाना दे दिया और बिरजू बहुत खुश हुआ। मेरे घर लक्ष्मी आई है, जिसकी गूंज हर दिशा में फैल रही है। उसके बाद बिरजू ने खुशी खुशी खाना खाया और फिर खेत में पानी देने चला गया। बिरजू खेत की ऐसी सेवा करता जैसे मानो वह खेत नहीं बिरजू की माँ हो। एक दिन की बात है, बिरजू खेत में पानी लगा रहा था। तभी पानी में से एक सांप निकला और उसने बिरजू को काट लिया। सांप के काटने से बिरजू चिल्लाने लगा। तभी दौड़कर रमेश और देवेंद्र उसके पास पहुंच गए और रोते हुए देवेंद्र अपने पापा से कहने लगा, बाबूजी आपको कुछ ना होगा, आप हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। ना बेटा ना, अब तो बहुत देर हो गई है। बेटा, ये तुम्हारे दोनों छोटे भाई तुम्हारे जिम्मेदारी है। इन्हें भाई नहीं छोटा बच्चा समझना। कभी भूल हो तो माफ कर देना। खेत और घर अब तुम दोनों संभालना। तो न कभी परिवार को छोड़ना और न कभी खेत को। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप ऐसा मत करो पिताजी। थोड़ी देर बाद बिरजू स्वर्ग सिधार गए। पूरा घर दुख में लिपट गया। देवेंद्र घर में बड़े होने के कारण चिंतित हो उठा। पिता का साया सर से उठ चुका था। सारी जिम्मेदारी देवेंद्र पर थी। 2 भाई, माँ और पूरे खेत की जिम्मेदारी। देवेंद्र और रमेश पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खेती करने लगे। इसी बीच देवेंद्र पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी करने लगा। वह रोज सुबह दौड़ लगाता था
और दिन में खेतों में काम करता था और फिर रात में पढ़ाई। उसके कठिन परिश्रम से उसकी नौकरी पुलिस में लग जाती है। देवेंद्र जब भी ड्यूटी से आता सबसे पहले खेत में जाता और उसकी पत्नी घर संभालती और देवेंद्र परिवार और खेत दोनों संभालता। साथ में ड्यूटी भी करता। छोटे भाई शैलेंद्र की अभी पढ़ाई सही चल रही थी तो देवेंद्र सोचने लगा, जब हम दोनों भाई खेत में लगे हैं और मैं नौकरी कर रहा हूँ तो शैलेंद्र को खेती ना करने देंगे और उससे अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। उसे जो सही लगे उसे वही करने देंगे। इसके बाद देवेंद्र अपने छोटे भाई शैलेंद्र को बुलाता है और कहता है, देखो मेरे भाई, हम दोनों भाई तो खेत में काम कर ही रहे हैं, तो तुम्हें भी खेत में काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब मैं नौकरी में भी भर्ती हो चुका हूँ, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, आपको जो ठीक लगे। उसके बाद देवेंद्र और रमेश रात दिन खेतों में लगे रहते थे। फसल बहुत ही अच्छी हुई। पूरा गांव देवेंद्र और रमेश की तारीफ करने लगा। हमें तो लगा था बिरजू के मरने के बाद सारे भाई अलग हो जाएंगे और इनमें लड़ाई झगड़ा होने लगेगी, लेकिन देखो कैसे दोनों भाई ने खेती को संभाला और परिवार को संभाला। कौन कहता है किसान गरीब होते हैं? किसान तो अमीरों से भी अमीर होते हैं, जिनके पास अन्नपूर्णा साक्षात वास करती हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। परिवार हो तो देवेंद्र के जैसा, सभी लोग बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। ये धरती माँ ने ना जाने कितने बेसहारा लोगों की जीवन बनाई है, फिर भी लोग धरती माँ को भूलकर नौकरी के पीछे चले जाते हैं। धरती माँ को अकेले छोड़कर जो व्यक्ति किसान बन धरती की सेवा करता है, उसे धरती माँ आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा अनाज देती है। वह किसान जो दिन रात खून पसीना एक कर खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, उन किसानों को सैल्यूट करना बनता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।